आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद इसलिए कि आज आपने एक शुचिता आप तक पहुंचाने वाले समाचार पत्र के माध्यम से जो शुचिता आपने कहा कि हम सनसनी नहीं बेचते हैं, सनसनियां नहीं फैलाते हैं, हम जो खबरें होती हैं वो हमारे शंभू बद्रा साहब कह करके गए। और ठीक आज हमारे गजेंद्र प्रियांशु ने जो गीत पढ़ा, कविता तो वही होती है जो उन्होंने पढ़ी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपने उस कविता को सुन के दिखाया। एक बार मैं आपके लिए तालियां बजा देता हूं। अगर लोग अच्छा सुनना शुरू कर दें तो ये कवि सारे अच्छा सुनाना शुरू कर दें। मैं कई विधाओं में लिखता हूं, मैं बहुत ज्यादा देर ज्ञान ध्यान की बातें नहीं करूंगा। मेरे संग तो क्या है, मैं तो मेरे आने के पहले ही राजनीतिक के सारे चले गए, मेरा कच्चा माल निकल गया। उन्हें मालूम था लपेटेगा तू। मेरे काम की वही चीज थी, अब वो लोग चले गए, क्या करूं, लेकिन अपना काम करूंगा। क्या राजनेता कुछ कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, और समाज पे असर कुछ और पड़ता है जी। अब सबसे बड़ा नारा इस समय चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहुत बढ़िया नारा, सब अजमा रहे हैं, लेकिन इनकी हरकतों से हमारे बच्चों के नंबर कट रहे हैं परीक्षाओं में। पिछले दिनों एक प्रश्न आ गया मेरी बेटी के प्रश्न पत्र में, परीक्षाएं चल रही हैं, प्रश्न पत्र में प्रश्न आया, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ऑप्शन तो सुन लो, ए खट्टर साहब, बी दुष्यंत चौटाला जी, सी राहुल गांधी, डी नरेंद्र मोदी। मेरी बेटी खट्टर साहब पे टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती, बोला प्रश्न पत्र में प्रश्न छोड़ो, शपथ पत्र बदल गए। बहुत अच्छे, नया लाया भाई, अद्भुत है। लेकिन आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं 15-20 मिनट मैं भी अपनी पारी खेलूंगा और ये मंच हमारे सबसे बड़े आदरणीय विनीत चौहान जी तक जाएगा। इस मंच पे जब जब आऊंगा ऋणी रहूंगा अपने उस बड़े पुरोधा डॉक्टर हरिओम पवार जी का, जिन्होंने उंगली पकड़ के हमको इतने बड़े बड़े मंचों पर लेकर के आए और आप जैसे सुधी श्रोताओं से हमारा परिचय कराया। मैं तो लंबी लंबी रेल यात्रा करता हूं। आदरणीय बालियान साहब जब टीम बना रहे थे तो बहुत हम लोगों ने रिसर्च किया, तब जाकर के लोग इकट्ठे किए, मेरा भी नाम था उसमें ऐड हुआ। लंबी रेल यात्राएं करते हैं सर। एक लंबी रेल यात्रा काव्य यात्रा कर रहा था, यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया गजेंद्र, तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा था 9424 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अफसर में तब्दील किया, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, रोहतक के शानदार श्रोताओं, व्यंग्य भी हो जाए और बात भी हो जाए, और ऐसा जवाब किसी ने ना सुना हो तो आपकी तालियां मुझे प्रारंभ करें। मैं पैरोडी 2-3 पैरोडी सुनाऊंगा, नई नई ताजी ताजी। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत हुई, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बोला बोला, जिंदाबाद। तालियां जरा ऐसी बजाइए कि मैं शुरू हो जाऊं एक बार। बोला, कमाल कर दिया। ये दोबारा भी सुना सकता है तू। नहीं, एक ही बार फोन लगाया था, फोन रख दिया फिर मैंने। अच्छा, 6 महीने भी ढंग से नहीं गुजरे, उसी नंबर से फोन आया वापस, हेलो सुदीप बोला? मैंने जी पूजा बोल रही हूं। मैंने भी फूके हुए कांग्रेसी की तरह कहा, बोल? कहले बोल कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। अब सर मैं काम करने पहुंच गया, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उनने मुझे दिए, नारे लिखे, अब की बार 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है, तो तमाम नारे लिखे हुए, बड़े बड़े होर्डिंग दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां लगाओ। मैंने भी सब उठाया सामान और जाके काम प्रारंभ कर दिया। सबसे बड़ा होर्डिंग एक जाकर के लगा दिया, अब की बार 200 पार, पेट्रोल पंप पर। बोला नहीं, अच्छा हुआ मैंने लोकसभा चुनाव के पहले पूजा को नहीं लगाया था, क्योंकि अब की बार 400 पार है। अच्छा, वो हुआ तो ठीक है। अगला पोस्टर लेकर के निकला मैं, तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक खाली जगह देख के मैंने पोस्टर चिपका दिया नीचे, टमाटर वाला, टमाटर बेच रहा था। मैंने, भाई कैसे दिए? कहने लगा 200 रुपए किलो।
उसने भाव बताया, मेरी नजर अपने ही लगाए पोस्टर पे पड़ी जिसपे साफ लिखा था, ना खाऊंगा। मेरी ये हरकत कुछ जो है आम आदमी पार्टी वाले देख रहे थे, बोले यार नेता तो अच्छा है लेकिन हरकत हमारे जो नेता जैसी कर रहा है ये आदमी। ले जाके मुझे बिठा दिया आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय में, वहां पे भी गए थे ये, तो वहां के कार्यालय में बिठा दिया। एक पोस्टर लगाना रह गया था तो मैंने उनके चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया। सही पोस्टर सही जगह लगा हो तो अब सर्वाधिक तालियां बजाएं। मैं शुरू करूंगा ताजे से, बिल्कुल आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय आपके बाहर लगा दिया जिसमें साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। आज वो राजनीति कब क्या करा दे, अब वो देखो राजनीति क्या करा दे। परसों एक नेताजी बैठे थे हमारे सामने, कांग्रेस में थे, हमने उन पर खूब व्यंग किए। अगले दिन दूसरे कवि सम्मेलन में गए, तब तक वो भाजपा में आ गए थे। जिन बातों पे मुंह बनाए तो उन बातों पे ताली बजाने लगे। मैंने वाह हृदय परिवर्तन। अब वो बिहार में देखिए लालू जी के साथ हो गया मोए मोए। मोए मोए समझते हैं आप? मोए मोए समझते हैं? वही जो दुष्यंत जी के साथ हुआ है अभी। लालू जी गा रहे हैं, लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन। सरकार बदली, मैंने लिखा कि लालटेनवा, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। चुनाव चिन्ह लालू जी का। थोड़ा ये वाले भी ऊर्जा बढ़ाएं, आनंद करते हैं 15 मिनट, उसके बाद फिर बड़े कवियों को सुनना। अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, हमको चचा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से। लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया है खेतों को। हो मेरा यार रूठ गया, हाय तौबा, आप लोग गा सकते हैं। हो मेरा यार रूठ गया, गठजोड़ टूट गया, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से। हमको चचा ने फूंक दिया। इसका हरियाणवीकरण करता हूं कि कुर्सी की ये जो लड़ाई है, चाचा ना भाई है यहां यहां। चुनाव परिणाम याद करना जो आए थे। अरे कुर्सी की ये जो लड़ाई है, चाचा ना भाई है यहां यहां। मौके पे चौका लगा दे जो वही खिलाड़ी है, ओ जाने जा। अरे देंगे सब कुछ तुमको, मांगो हमसे ये बोले शाह। अरे देंगे, झूम जाना और झूम के तालियां बजाना मेरे साथ। अरे देंगे सब कुछ तुमको, मांगो हमसे ये बोले शाह। चौटाला चौटाला आजा ना चौटाला, अरे दे दे समर्थन अभी। लूंगा ना कांडा से लूंगा ना, मैं तो समर्थन कभी। अरे सत्ता की खिचड़ी की हांडी बीजेपी की, और जेजेपी लाई थी चम्मच देसी घी की। तालियां कम मत बजाओ, एक बार खुल जाओ, आनंद करते हैं। अरे सत्ता की खिचड़ी की हांडी बीजेपी की, जेजेपी लाई थी चम्मच देसी घी की। हांडी चढ़ी खिचड़ी पकी, छौंका लगा था करारा। कांडा जी का भांडा पूछा, अरे कांडा जी का भांडा फूटा, दर दर भटके हैं सुरजे वाला। चौटाला चौटाला आजा ना चौटाला। लेकिन अब क्या हुआ वो सब आपने देखा। ऐसे ही मैं राहुल जी को समझा रहा हूं, बार बार मोए मोए होता है उनके साथ। वो गठबंधन बनाया, 26-27 पार्टियां थी, अब 4-5 बची। वो किसी ने कहा था ना कि वो राहुल जी खड़े हुए थे सड़क पे, ने कहा था राहुल जी खड़े थे सड़क पे, मोदी जी फिसल जाएं। मोदी जी फिसलने की बात ही नहीं है, जो राहुल जी सड़क पे तुमने खड़ा किया, वो आदमी को सड़क पे ला दिया।
और उनके अपनों ने लाके खड़ा कर दिया है। गठबंधन में समझाता हूं कि देखो इस गठबंधन में तुम्हारा कोई नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। इसका नाम इंडी गठबंधन की जगह ईडी गठबंधन रख दो। अब मैंने लिखा और उनसे कहा कि देखो तुम्हारा कोई नहीं है वहां। मैं एक दो पैरोडी चाहिए सुना रहा हूं, सुनना। हमने कहा, क्या कहा कि ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा, रागा आरजी समझ, कि ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब दृश्य देखना कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां। मैं तो कल बंगाल में था सर, मेजर साहब, कल मैं बंगाल गया था। बंगाल में एयरपोर्ट से उतरते ही साथ वहां पे तमाम जगह दीदी दीदी के पोस्टर बैनर लगे थे। उतरते ही साथ मुझे मेरी बुआ की याद आने लगी। मेरी एक बुआ थी, बड़ी गजब की बुआ थी, बुआ टाइप की बुआ थी, और इतनी नकचड़ी कि कोई भी काम कराना हो, कोई भी काम कराना हो घर में, कभी टांग तोड़ लेती थी, कभी माथा फोड़ लेती थी, और नहीं हो तो बाबा दादाओं को गालियां बकना शुरू कर। बंगाल जाओ तो मुझे बुआ ही की याद आती है। सुनना कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। बहुत अच्छे भोला। मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी, दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना, और तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी तुम्हारा वहां। बहुत अच्छे, कमाल बोला। वो भी सुना देना, पप्पू वाला भी सुना। नहीं, डिमांड है उसकी। मैं वर्दियां सुना, अरे वर्दियां भी सुनाऊंगा, एक गीत सुन लो पहले। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस बड़े सदन में मैंने डॉक्टर हरिओम पवार जी का नाम लिया है, वो आराध्य हम कवियों के जी। इस देश में चुनाव परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को। अगली पंक्ति में देखना चाहता हूं कि मेरी बात कहां तक पहुंची है। इस देश का चुनाव परिणाम आने वाला है 4 जून को, लेकिन मेरे लिए चुनाव परिणाम आ गया 22 जनवरी को। इसके पहले हमारे देश में इतनी कौमी एकता कभी नहीं थी सर। क्या कौमी एकता का माहौल है हमारे देश में। दिनेश जी बारीक बात सुन लीजिए, इस देश में इतनी कौमी एकता कहीं नहीं मिलेगी आपको, कभी नहीं देखने मिली, क्योंकि जहां खुदा है वहीं भगवान है। क्या बोला? जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं तो खोद के देख लो। लेकिन राम पधारे। थोड़ा सा मैं गाना चाहता हूं, मेरे मन का उत्साह है। हाँ भोला। कि सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं। अवधपुरी में देखो शालिग्राम पधारे हैं, सिया संग। इसमें आपको एक जगह आह और एक जगह ओह करना है। क्या करना है? एक जगह, दूसरी जगह। प्रतीक्षारत थे सारे मगर जब राम पधारे, करें हम दर्शन कैसे, भरे थे नयन हमारे। आंखों की गंगा यमुना से चरण पखारे हैं, सिया संग। बोला कमाल बेटा। सिया संग राम पधारे हैं।
कोई हलवा बनवाए, हलवे पे आहा, कोई हलवा बनवाए तो कोई खीर बनाए। वाह आज शबरी भी सोचें, आज शबरी भी सोचें कि 56 भोग लगाए हो भंडारी के लिए सजे देखो भंडारे हैं सिया संग, भाई ये बहुत सिया संग राम पधारे हैं। जिन्हें विश्वास राम पर, बहुत बढ़िया, जिन्हें विश्वास राम पर उन्हें तो राम मिल गए, कि जिनके मन में शंका उन्हें परिणाम मिल गए। न्यायालय से जीत महासंग्राम पधारे हैं सिया संग, बोला ये लाइन तो अद्भुत लाए बेटा। सिया संग राम पधारे हैं और न्योते भिजवाए गए। देखिए एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा जी अवध का मतलब जहां वध ना हुआ हो, जहां रक्तपात ना हुआ हो, उसको अवध कहते हैं। मैं थोड़ा सा डिफर करता, अयोध्या में खून तो बहा था और उस खून का रंग उसके कण कण में, जब कण कण में उन बलिदानों ने रंग का असर दिखाया तब जाकर के मंदिर बन पाया। इतने कार सेवकों की हत्याएं हुई वहां पर। एक नेताजी ने बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूं। उनके लड़के के पास प्रायश्चित का मौका था कि चलो जाकर के एक प्रायश्चित का अवसर, लेकिन लड़के ने गलती पे गलती कर दी। सुनिएगा कि जो न्योते ठुकराते हैं कलंकित रह जाते हैं, राम कृपा हो जिन पर अयोध्या वो जाते हैं हो बुलडोजर लेकर देखो हनुमान पधारे, सिया संग राम पधारे हैं। मैं शॉर्ट कर देता हूं, लेकिन एक सुनाने का मन है वो भी सुना देता हूं कि बन गया मंदिर परमानेंट, ये तो बहुत बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या है जहां राम का जन्म हुआ, लेकिन ये जो हरियाणा है हर बात हर संबोधन में हर बार मिलने पर हाय हेलो नहीं करता, राम राम करने वाला है। इसलिए मैंने इन कविताओं का चयन किया। सुनिएगा कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, वहीं बना है जहां तना था राम लला का टेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट 92 में, कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, राम लला की कसम निभा दी देखो 100% बन गया मंदिर परमा। 2 पंक्तियां सुनाता हूं, हंसेंगे भी और आनंद भी आएगा कि राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, ट्रीटमेंट होगा 24 में देकर उन्हें करंट, बन मंदिर पर जोश के साथ बन गया ट्रीटमेंट होगा 24 में देकर उन्हें करंट, बन गया मंदिर। और अखबार के लिए देता हूं, ज्ञान वापी में पूजा होगी आया है जजमेंट, ज्ञान वापी में आया है जजमेंट, और मथुरा के भी जमा हो गए कोर्ट में डॉक्यूमेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मैं बहुत जल्दी एक कविता सुनाता हूं, और जो कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं, और वो कविता मैं अपने बड़े भाई विनीत चौहान जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए भी सुनाना चाहता हूं, और जरूरी विषय पे कविता सुनाता हूं। कविता के नाम पे जो सुनाने वाला था वो यही है, सुन लीजिएगा। और हरि भूमि से बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास इस कविता को सुनाने के लिए नहीं है। एक कविता है जो आपके हमारे घरों की कविता है, बहुत अच्छी। ये जितनी मातृ शक्तियां हमारे सामने बैठी हैं,
जितनी बहनें बैठी हैं, आप कहेंगे शुरुआत में कि ये क्या कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है क्या हमारा, या लड़कियों का मजाक उड़ा रहा है क्या। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं 2 बेटियों का पिता हूं, कमाल है ये कविता। और 2 बेटियों का पिता होने के नाते मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। जब अपनी बड़ी बेटी को मैंने मोबाइल दिया अभी अभी ला करके, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके हाथ में क्या सौंप रहा हूं। रानी पद्मावती का एक बार चेहरा देखा था खिलजी ने, एक बार चेहरा आईने में देखा था खिलजी ने। परिणाम क्या हुआ, 16,000 रानियों को जौहर की आग में जाना पड़ा। ये जो हमने अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल दे दिए, कमाल की ये वही आईना है, ये वही आईना है और वही खतरा है। मैं एक जिम्मेदार कवि होने के नाते एक जिम्मेदार कविता सुनाना चाहता हूं। मेरा फोन नहीं, एक आध टूटनी चाहिए ऐसे मोबाइल में तो चाहते हैं। जब तक ये टूटेंगे नहीं सुधरेगा नहीं मामला। बगैर बातचीत के कविता सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। हाँ बोला। और समर्थन में जानता हूं संस्कृति का रक्षक हरियाणा मुझे समर्थन देगा। सुनिए। जी भैया। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। हाँ, जिसे देखो आजकल बच्ची, जिसे बच्ची को देखो, हेलो गाइस, मैंने गाइस भाई छोड़, साण घूम रहे हैं, रख ले इसे बात सही है। मोबाइल को। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। ये पंक्ति याद रखिएगा कविता के अंत तक। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। शुरू के 2-3 अंतरे में हमारी बहनें कहेंगी क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, हमें चढ़ा रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं ये हरियाणा है, यहीं गीता बांची थी कवि कृष्ण ने। कविता के अंत में जितनी बहनें हैं इस कविता के समर्थन में खड़े होकर दिखाएंगी, ये वचन देता हूं आपको कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई। इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है। किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कमजोर समर्थन मत करिए। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। बहुत अच्छे बोला। मैखाना रिंद समझते हैं, जिसके चक्कर में पूरी दिल्ली सरकार अंदर चली गई। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था। तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल, कविता ने टर्न ले लिया है। अब एक भी पंक्ति चूकी कविता मिस कर जाएंगे आप। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा। लांग गई वो घर की दहरी, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है।
और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दे, अब सुनिएगा कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। दादा सुनना, और इसकी चौथी पंक्ति में या तो एक हाथ की भी तालियां समर्थन में, कविता के विषय के समर्थन में मांग रहा हूं, या तो एक भी ताली ना उठे। मैंने जिगर दिखाया हो सच्चाई लिखने का, उस पक्ष के साथ खड़े होने का, तो मैं देखना चाहता हूं यहाँ कितने लोग अपनी बेटियों के समर्थन में खड़े होकर के दिखाते हैं। सुनिएगा, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। आखिर में वो शहजादा अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। क्या सोचा था क्या पाया, बाप क्या कहेगा, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते। कविता की एकमात्र पंक्ति, आशीर्वाद चाहता हूं बड़े कवियों से। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब तक किस्त चुकाते हैं। हाय हाय, भोला भोला, बहुत ही पूरा सीन आपने क्रिएट किया है। भोला, एक बार दिल से तालियां दीजिए। किस तरह से पिता की विवशता को, एक लाइन मात्र नहीं है भोला, ये पूरा सिनेरियो बदल दिया आपने कहानी में। और ये लाखों घरों की स्थिति है, लाखों परिवारों की, लाखों लाचार पिताओं की। कमाल भोला, ये मोहब्बत है कविता की, ये ताकत है कविता की। हरिभूमि, धन्यवाद आपका एक इतने भव्य और दिव्य आयोजन के लिए। क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे विदा कीजिए, और उन्हीं जोरदार तालियों में दोनों हाथ खड़े करके बहुत अतिरिक्त भूमिका के मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के सर्वाधिक बड़े गीतकार आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी को। जो लोग जा रहे हैं वो बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, दिनेश जी को सुन के जाएंगे तो आज की रात का आपको बहुत अच्छा लेकर के जाएंगे। दिनेश जी को सुनिए, आइए। सुनाऊंगा बाद में।